हेलो एवरीवन। तो आज डे 22 रहने वाला है। इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 495 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो आज हम 496 से कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन पर चल रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 496 से। तो 496 क्या है? फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ डीपीएसपी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आइडिया है, कहाँ से लिया है, किस कंट्री से लिया है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है: यूएसए, आयरलैंड, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आयरलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो कहाँ से आइडिया लिया है? आयरलैंड से आइडिया लिया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि डीपीएसपी किस पार्ट में आता है, तो किस पार्ट में डीपीएसपी आता है? पार्ट फोर्थ में आता है। किस पे आता है? पार्ट फोर्थ में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 497 की बात करते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो किस स्टेट का सबसे लार्जेस्ट कोस्टल एरिया है, ये आपसे पूछा गया है। लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा या लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा कुछ भी, तो सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया किस स्टेट का है इंडिया में? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे लार्जेस्ट जो कोस्टल एरिया है वो है गुजरात का। टोटल कोस्ट लाइन की बात करते हैं, टोटल कोस्टल एरिया कितना है इंडिया में? वो है 7500 के अराउंड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टोटल कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन एरिया है वो किसका है? गुजरात का है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 498 की बात करते हैं। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछा गया है तो बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर आपसे वॉशिंग सोडा का पूछा जाएगा तो उसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट किसका है? सोडियम कार्बोनेट जो है वो है वॉशिंग सोडा का। तो अगर इस तरीके से आप याद रखना कि कार को वॉश करते हैं, ठीक है, कार को वॉश करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा। और बेकिंग सोडा बी से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिक बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे भी बी आ रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है, कॉमन नेम? बेकिंग सोडा का। और अगर आप वॉशिंग सोडा आपसे पूछा जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट उसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 499 की बात करते हैं। दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। जो दुरंत कप है ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस स्पोर्ट में जो है दुरंत कप दिया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। दुरंत कप किस में दिया जाता है, किस स्पोर्ट में दिया जाता है? फुटबॉल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 500 की बात करते हैं। तो 500 पूरे हो गए। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: टी.एन. शेषन, एम.एस. गिल, शिव कुमार सेन या के.वी. सुंदरम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे इंडिया के? वो है शिव कुमार सेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शिव कुमार सेन जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 501 की बात करते हैं। विच विटामिन इज पॉपुलरली नोन एज द सनशाइन विटामिन एज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज। तो किस विटामिन को जो है सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, जो कि सनरेज से मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या डी। तो सनशाइन विटामिन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो विटामिन डी की बात करते हैं तो इसको जो है ये सनरेज से जो है विटामिन मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, वो साइंटिफिक नेम क्या है? वो है कैल्सी फिरोल। ठीक है, कैल्सी फिरोल इसका जो होगा साइंटिफिक नेम विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 502 की बात करते हैं। हु इज़ ऑटोबायोग्राफी। डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया है कि प्लेइंग इट माई वे जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? प्लेइंग इट माई वे। तो टाइपिंग यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे जो है ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या एम एस धोनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी? वो है सचिन तेंदुलकर की। क्वेश्चन नंबर 503 की बात करते हैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने जो है कब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च करी थी? आपको ये आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 8 अगस्त 1942 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कब करी थी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? 8 अगस्त 1942। आपसे ये पूछा, डायरेक्ट डेट पूछी जा सकती है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 504 की बात करते हैं। द हीराकुद डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर। जो हीराकुद डैम है ये किस रिवर पे बनाया गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा महानदी रिवर इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो हीराकुद डैम है ये किस रिवर पे बनाया गया है, महानदी रिवर पे। और हीराकुद की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट डैम, अगर आपसे पूछा लॉन्गेस्ट जो डैम है ये है हीराकुद ही जो है लॉन्गेस्ट डैम भी है। यही डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है इंडिया में, तो हीराकुद। और किस रिवर पे है, जो है महानदी रिवर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 505 की बात करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट या डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे लार्जेस्ट या तो डीपेस्ट आप बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट या डीपेस्ट ओशन कौन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पैसिफिक ओशन इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि लार्जेस्ट है और डीपेस्ट भी है, ठीक है। और डीपेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इस पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। डीपेस्ट पॉइंट जो है अगर आपसे पूछा गया वो है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। कौन सी है, मारियाना ट्रेंच जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का। क्वेश्चन नंबर 506 की बात करते हैं। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एड्स डे। तो कौन सा डे जो है वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 जून, 5 सितंबर या 1 सितंबर या 10 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को बनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। 5 जून की बात करते हैं तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। और 5 सितंबर में कौन सा डे बनाया जाता है, टीचर्स डे बनाया जाता है, ठीक है। तो 1 दिसंबर आपको भूलना नहीं है, आपका एग्जाम भी 1 दिसंबर को ही है। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 507 की बात करते हैं। द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज टावरिंग अचीवमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया है कि जो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद इन दिल्ली है ये किसके रेन के टाइम पे बनाए गए थे, किसके टाइम पे बनाए गए थे, कौन रूलर था तब। तो डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा शाहजहां इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद किसके रेन में बनाए गए थे, शाहजहां के रेन में बनाए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 508 की बात करते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर साउथ इंडिया इज। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है पेनिनसुलर साउथ इंडिया में, आपके सामने 4 ऑप्शन है। एनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या नन ऑफ द एबो। तो हाईएस्ट पीक की बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, साउथ इंडिया की। तो इसका राइट आंसर जो होगा एनाईमुडी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। साउथ इंडिया का पूछा गया है आपसे, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे हाइट पूछी जाएगी, इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। इसकी हाइट भी आपको याद रखनी है, ये मीटर में आपको बता रहा हूँ। अनाईमुडी जो है साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 509 की बात करते हैं। कुलीरू लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि कुलीरू लेक जो है ये किस स्टेट में है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि कुलेरू लेक जो है कहाँ पे है, ये जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अगर आपसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा गया है, ये तो वन ऑफ द लार्ज, मतलब ये भी माना जाता है फ्रेश वाटर लेक, ये भी माना जाता है कुलीरू लेक। लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वो है वुलर लेक। कौन सा है, वुलर लेक वो है। पूरे इंडिया की बात करते हैं वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेकिन ये एशिया में भी शायद फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक जो है एशिया में भी जो है इसको फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। तो इसका याद रखना आप, कुलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 510 की बात करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आपसे ये पूछा गया है कि किसको फादर ऑफ यूनाइटेड नेशन बोला जाता है। जो यूनाइटेड नेशन जिस बनी थी, कब बनी थी, 1995 में बनी थी। और किसको फादर ऑफ यूनाइटेड नेशन बोला जाता है, जिसने जो है बहुत हेल्प करी थी यूनाइटेड नेशन को बनाने में, तो तभी उसको जो है फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कॉर्डल हल इज़ द जो है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 511 की बात करते हैं। एज पर नीलमत पुराना द वैली ऑफ कश्मीर वाज अ ह्यूज लेक नोन एज। तो नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग जो है कश्मीर जो है एक ह्यूज लेक हुआ करता था, उसका नाम क्या था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, सतीसर, दुर्गारा, गंगाबल या विश्नसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर जो होगा सतीसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 512 की बात करते हैं।
हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू? तो जम्मू का फाउंडर कौन था, आपके सामने ये पूछा गया है क्वेश्चन। आपके सामने चार ऑप्शन है, चुनरजा, ध्रुवदेव, राजा जम्बू लोचन या गुलाब सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा राजा जम्बू लोचन इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए आप ऐसा सोच रहे होंगे कि बिल्कुल इजी आ रहा है, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जम्मू JKSSB एग्जाम में। तो आपको जो है ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है, तो इससे जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना कि टफ क्वेश्चन होने चाहिए, बस आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड पे रखना है और बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपसे ये क्वेश्चन जो है कराए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 513 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मेडो ऑफ फ्लावर्स? बस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं JKSSB। तो ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन अगर आएगा तो वो करंट अफेयर से टफ क्वेश्चन बनता है, वो भी 1 या 2 साल पहले अगर पूछा जाएगा तो बन जाता है, नहीं तो ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना आप कि ये बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वो भी बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं जो कि जिनने अभी अभी 12th करा है, तो वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ये क्वेश्चंस लाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ लाएं या बिल्कुल इजी लाएं, तो मॉडरेट से टफ बनते हैं क्वेश्चन या इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो मेडो ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं तो किसको बोला जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, गुलमर्ग, सोनमर्ग या कांगड़ा। तो मेडो ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा गुलमर्ग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सोनामर्ग की बात करते हैं तो मेडो ऑफ गोल्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। मेडो ऑफ गोल्ड जो किसको बोलते हैं? सोनामर्ग को जो है मेडो ऑफ गोल्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है मेडो ऑफ फ्लावर जो कि गुलमर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 514 की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ चिलाई बच्चा इन जम्मू एंड कश्मीर? जो चिलाई बच्चा टाइम पीरियड रहता है, कितने दिन का रहता है ये आपसे ये पूछा गया है। ये विंटर में रहता है, तो 48, 20 या 10 या 28। तो चिलाई बच्चा की बात करते हैं तो 10 डेज़ का रहता है टाइम पीरियड। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चिलाई बच्चा जो है 10 डेज़ का रहता है। अगर आपसे चिलाई कलान पूछा जाएगा, चिलाई कलान होता है, ठीक है, चिलाई कलान भी होता है, ये कितने टाइम का पीरियड रहता है? 40 डेज़ का रहता है। कितने का? चिलाई कलान जो है कितने डे का रहता है? 40 डेज़ का रहता है। और आफ्टर चिलाई कलान के बाद ही जो है चिलाई बच्चा आता है 10 दिन का, जिसको जो है क्या बोला जाता है? चिलाई बच्चा मीन्स बेबी कोल्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चिलाई कलान का पीरियड कितना रहता है? 40 डेज़ का, और चिलाई बच्चा का 10 डेज़ का। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 515 की बात करते हैं। हलमान इज़ अ वराइटी ऑफ विच फ्रूट ग्रोन इन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो हलमान एक वराइटी है, किस फ्रूट की वराइटी है ये? तो आपको ये पूछा गया है आपसे। आपके सामने चार ऑप्शन है, एप्पल, एप्रिकॉट या चेरी या ग्रेप्स। तो हलमान वराइटी जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा एप्रिकॉट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसकी वराइटी है ये? हलमान एप्रिकॉट की। क्वेश्चन नंबर 516 की बात करते हैं। टू आइलैंड्स सोनालक एंड रूपालैंक लाई विद इन विच लेक? जो सोनालक एंड रूपालैंक आइलैंड है ये किस लेक पे है? ये आपसे पूछा गया है। मनसबल लेक, नगीन लेक, डल लेक या मानसर लेक। तो सोनालक एंड रूपालैंक की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा डल लेक इज द करेक्ट आंसर। किस लेक पे है ये दो आइलैंड? ये जो है डल लेक पे है। बाकी मानसबल लेक की बात करते हैं तो डीपेस्ट लेक अगर आपसे पूछा जाएगा तो डीपेस्ट लेक कौन सा है? तो डीपेस्ट लेक जो है वो है मानसबल लेक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 517 की बात करते हैं। इन द कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन? तो कश्मीर वैली में पहली ट्रेन जो स्टार्ट करी गई थी तो कहाँ किस किस सिटी के बीच में, मतलब किस किस एरिया के बीच में जो है पहली ट्रेन जो है स्टार्ट करी गई थी? बडगाम अनंतनाग, अनंतनाग श्रीनगर या जम्मू एंड श्रीनगर या डोडा एंड अनंतनाग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पहली ट्रेन जो स्टार्ट करी गई थी बडगाम एंड अनंतनाग के बीच जो है पहली ट्रेन जो है स्टार्ट करी गई थी कश्मीर वैली में, ठीक है। ये आपको याद रखना, बडगाम एंड अनंतनाग के बीच में। क्वेश्चन नंबर 518 की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? तो पहले चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर के कौन रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के? आपसे ये पूछा गया है। क्या वो PC अलेक्जेंडर है, कन्वर सेन या यादवनाथ सिंह या नन ऑफ द अबो? तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा यादवनाथ सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहले जो चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है चेयरमैन कौन रहे थे? वो रहे थे यादवनाथ सिंह, ठीक है। कन्वर सेन की बात करते हैं तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर आपसे पूछा गया है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर CJI, तो वो कौन थे? वो थे कन्वर सेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन वो है यादवनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 519 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो किस पोइट को जो है फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल बोला जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अर्निमल, ललदेद, रसूल मीर, जिंदा कौल। इसका करेक्ट आंसर जो होगा रसूल मीर इज द करेक्ट आंसर, जिसको जो है फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 520 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी फॉर ब्रिंगिंग डोगरी लैंग्वेज ऑन द नेशनल स्टेज। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ डोगरी किसको बोला जाता है जिसने जो है डोगरी लैंग्वेज नेशनल स्टेज पे लाई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पंडित रामनाथ शास्त्री, राय बहादुर, गौरी दत्त शर्मा, या प्रूफ वैद्य कुमारी गहाई, या बलवंत ठाकुर। तो फादर ऑफ डोगरी की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए मीन्स कि पंडित राम नाथ शास्त्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फादर ऑफ डोगरी आपको याद रखना है। डोगरी लैंग्वेज जिसने जो है लाई थी नेशनल स्टेज पे, वो कौन थे? वो थे पंडित रामनाथ शर्मा, नाम रामनाथ शास्त्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके जो है ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेट 23 से, जो कि 521 से हम स्टार्ट करेंगे कल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में स्कोर बता देना कितना आपने स्कोर कराया। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।